है व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा दिन हो गया है वीडियोस कोई अपलोड नहीं हुई है हमारे चैनल पर। एंड ज़्यादा मैं बिज़ी भी चल रहा था और इतना ज़्यादा फुर्सत नहीं होता है कि वीडियो डेली डाला जाए, वीडियो डेली अपलोड किया जाए। तो इसीलिए मैं कई दिनों के बाद अभी फ़िलहाल देखें, मैं थोड़ा ब्रेक है मेरा, तो उसी ब्रेक के टाइम में मैंने सोचा चले कुछ क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं, आंसर मैं दूंगा, क्वेश्चन आपके होंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन जो मैंने स्पेशली जो 2-3 क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं उनके आंसर दूंगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है और मोस्टली जो ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला होता है मैं उसी के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा एजुकेशन जो है 10th है एंड प्लस 12th भी है। क्या मैं ऑफिशियल जॉब जो यूएई के अंदर वाइट कॉलर का जॉब होता है, क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है? इसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखें, पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि आपके पास अगर ज़्यादा एजुकेशन नहीं भी है फिर भी आप ऑफिशियल जॉब्स आपको मिल सकती है। अच्छा, रीज़न क्या है, मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ? आप जब स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, आप अपने स्किल को ज़्यादा अपनी बेस मजबूत करेंगे। एजुकेशन कोई नहीं देखता है। देखिए, 10th पास वाले लोगों को मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो एज ए मैनेजर भी सर्विस दे रहे हैं, एज ए मैनेजर भी काम कर रहे हैं और कंपनी के सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनके हाथ में दे दिया गया होता है, मैनेजमेंट को लेकर के सारी चीज़ें। तो ऐसे भी लोगों को हम देख रहे हैं। रीज़न क्या, उन्होंने अपने स्किल पर मेहनत किया है। फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर अगर है वो, उनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं, तो वो लोग एक्सपीरियंस रखते हैं मार्केट का, कौन सा सामान कहाँ से बाई करना है, कौन सा सामान कितना हमको सस्ता मिलेगा, कौन सा मार्केट हम पकड़ेंगे तो हमारा मार्केट रन करेगा, कौन सा सामान हम अपने मार्केट में रखेंगे तो हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा कैप्चर किया जाएगा कंज्यूमर की तरफ से, कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तरफ आएगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके स्किल के ऊपर। और स्किल बनाना जो है कहीं ना कहीं एक ये समझ लें कि आपके एजुकेशन से ज़्यादा डिमांड जो है आपका स्किल का होता है। भाई, ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ कि एजुकेशन वाले बंदे हज़ारों मार्केट में घूम रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है उनको। आप अपने स्किल को मजबूत करो यार, स्किल्ड लेबर बनो, स्किल्ड पर्सन बनो, स्किल्ड जो भी बनना है लेकिन स्किल वाला बनो। आपके पास स्किल होना चाहिए। कोई भी काम हो यार, कोई भी काम आपको दिया जा रहा है आपका, इफ़ अगर आप 10th पास है, 12th पास है, लेकिन जो आपको सामने काम दिया जा रहा है, आपका जो स्किल है इतना ज़्यादा मजबूत है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप ये कह लेंगे डन बेस में मैं ये काम करके दिखाऊंगा, वहाँ पर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। जब आप सामने वाला जो इंटरव्यूअर होता है, आप जब उसको कहते हैं कि मैं डन बेस पर काम करके दूंगा, तो वहाँ पर उसका आंसर ये होता है, यू आर सिलेक्टेड, यू कैन ज्वाइन फॉर टुमारो। तो ये चीज़ मिलने के लिए आपको डन बेस पर अपना स्किल बनाना पड़ेगा। एंड दूसरा एक सवाल ये था भाई का कि मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया है और एज ए स्टोर कीपर असिस्टेंट में सिलेक्ट हो गया हूँ। क्या मुझे वहाँ पर, मैं स्टोर कीपर का काम नहीं जानता हूँ, क्या मुझे वहाँ पर स्टोर कीपर का काम सिखाया जाएगा, लर्न कराया जाएगा, टीचिंग होगी या नहीं होगी, या कोई मेरा सीनियर जो है एज ए सीनियर हमको काम सिखाएगा या नहीं सिखाएगा, ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पर क्लियर हो जाएगी आपको। तो ये चीज़ मैं पहले भी वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ और बता चुका हूँ मैं कि आप जहाँ भी जाएं, किसी भी कंपनी में आप जाते हैं एज ए असिस्टेंट काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपको प्रॉपरली हर चीज़ सिखाई जाती है, हर चीज़ लर्न कराई जाती है, हर चीज़ टीच कराई जाती है आपको। लेकिन बाज़ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ कंपनियां हैं, सम कंपनीज ऐसी हैं जो आपको टीच नहीं करती। वो बोलते हैं हमको बंदा ऐसा चाहिए तो डन बेस पर हमारा काम करके दे, उसके पास एक्सपीरियंस हो, 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। तो वो ऐसे बंदों को जो है पहले ही हायर करती है, पहले से ही वो कह देते हैं कि हमको ऐसा ही बंदा चाहिए, दूसरा बंदा हमारे पास सिखाने के लिए इतना टाइम नहीं है, किसी को हम लर्न कराएंगे, टीच कराएंगे, उनको फिर जो है एक सीनियर उनके साथ रखेंगे, एज ए जूनियर उनको सिखाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत सारी कंपनियाँ नहीं करती हैं। लेकिन जब आपको इंडिया से हायर किया जाता है और ये प्रॉपरली आपको कहा जाता है कि वहाँ पर आपको काम बताया जाएगा और आपकी जो सैलरी होगी एज ए फ्रेशर की होगी, यानी जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है उसकी सैलरी थोड़ी हाई होती है। अगर आप एज ए जूनियर ज्वाइन करते हैं और आपको काम मालूम नहीं होता है, आपको सीखना होता है,
तो वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपको सैलरी के साथ भी थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ता है, और मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है एज ए जूनियर और एज ए सीनियर के अंदर। एंड वहाँ पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होगा आपको सैलरी का भी। एंड जब तक आप सीख नहीं लेते हैं तब तक आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ नहीं की जाती है। तो ये चीज़ होता है वहाँ पर। एक भाई ने पूछा था, ये भी पूछा था कि भाई मुझे जो काम दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, स्टोर कीपर का काम बताया जा रहा है, लेकिन जो है कि हमारा वीज़ा जो है लेबर का, हेल्पर का वीज़ा है। तो देखिए सऊदी का जो होता है ना, नामनेट वीज़ा नहीं होता आई थिंक, मेरा ख्याल है, लेकिन कुछ वीज़े होते भी हैं तो वहाँ पर मेंशन होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको अगर लेबर का भी वीज़ा आपको दिया जा रहा है तो उसमें आप बिल्कुल ये समझ लें कि आप बिल्कुल श्योर नहीं रहें कि हम जाएंगे तो हमको स्टोर कीपर का ही काम मिलेगा। इसलिए कि आपका जब लेबर का वीज़ा है तो आपको लेबर का भी काम वो करा सकते हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते कानूनन, बाई लॉ आप कुछ भी उन्हें नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि आपका जो वीज़ा है लेबर का वीज़ा है। दूसरी चीज़ ये आपको कंफर्म करना चाहिए, आप जिस भी रिक्वायरमेंट या जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं उनसे आपका अपना सैलरी जो है कंफर्म करना चाहिए। अगर सैलरी स्टोर कीपर की सैलरी आपको प्रोवाइड की जा रही है और लेबर वीज़ा जो आपका लग रहा है लेबर का लग रहा है, तो फिर भी फिर उस सिचुएशन में आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा सीन है। जो दो क्वेश्चन थे थोड़ा सा मैंने आंसर देने की कोशिश की, और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की, क्या क्या सीन होता है। अगर आपको काम मालूम नहीं है तो टीचिंग होती है नहीं होती है, आपको जो सीनियर होता है आपको सिखाता है नहीं सिखाता है। तो होपफुली मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो भी जितना भी आंसर मुझसे हो सकता था, जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर दिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।